welcome to our YouTube channel Mathematics Education. Today we study trigonometric ratios. In trigonometric ratios we will study a relation between sides and angle of a triangle. लड़के स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास 8th क्लास में हमने ट्राइंगल तो पढ़ाई है, उसके रेशियो वगैरह हम 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। देखना, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर इस साइड को बोलते हैं आधार, बेस, ये होते हैं लंब और ये होता है करंट, लंब करंट। देखो इसका फॉर्मूले होते हैं AC स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसको, करंट स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो अगर हमें इस ट्राइंगल में एक साइड दी हुई, कोई भी दो साइड दी हुई हो तो हम तो तीसरी साइड का ऑटोमेटिक पता लगा सकते हैं। देखना एक एग्जांपल करके बताता हूँ आप लोगों को। ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड है 3, ये है 4, ट्राइंगल ABC। इसमें हमें थर्ड करंट का पता करने को कैसे वो फॉर्मूला लगेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला लगेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, AC स्क्वायर हमें क्या पता है, तो हम यहाँ सेम टू सेम AC स्क्वायर रख देंगे, कुछ नहीं पता। AB की वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है 4, तो 4 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 कितने हो गए 25। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। देखा, जब हम यहाँ से एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो लास्ट आगे वाली संख्या में रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये पता ही है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर जो भी उसकी यूनिट हो उसमें आ गई। तो ये तो बेसिक पाइथागोरस प्रमेय की एक्सप्लेनेशन हो गई है। प्रमेय, अब तो ये तो बेसिक बात है। अब इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि इनके रेशियो जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, कोसेक, सेक, इनकी वैल्यू कैसे पता लगती है और वो कैसे होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये अपना ये तो हो गया, ये ध्यान से देख लेना एक बार। देखना देखना, ये अपना एक ट्राइंगल है ABC। इसमें देखना, इसमें साइन ट्राइंगल त्रिकोणमिति के अंदर कभी भी न्यून कोण होता है ना, उसके सापेक्ष एंगलों का मान निकलता है। जैसे कोण A, इसके सापेक्ष साइन A का मैं मान निकालता हूँ, क्या वैल्यू होगी। देखो सीधे से हमेशा ध्यान रखना, अगर हम साइन A की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख भुजा और कर्ण, सम्मुख भुजा समझ गए होगे, सामने वाली भुजा, और अपॉन कर्ण, ये जो भी मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय के अंदर कर्ण। तो देखो इसके सम्मुख भुजा एक कौन सी है BC, और इसमें कर्ण कौन सा है AC। तो ये तो हो गया साइन A की। और देखो कोस A, कोस A का होता है इसके संलग्न भुजा, मतलब जो इसके साथ में जुड़ी हो इस कोण के A के साथ में ये भुजा जुड़ी AB, और अपोन में होता है कर्ण। तो कर्ण की क्या वैल्यू है AC। अब एक टेन की ओर देख लेते हैं। टेन थीटा की होती है उसकी सम्मुख भुजा और उसके संलग्न भुजा AB, बस ये इतना होता है। अब देखो इनसे कोसेक A का, कोसेक A, कोसेक A इसका अपोजिट होता है, तो BC अपॉन AC, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। और कोस A का होता है सेक A, सेक A का अपोजिट कोस A होता है, तो कोस A का अपोजिट सेक A, AC अपॉन AB। और टेन का होता है कोट A, तो AB अपॉन BC।
ये होते हैं, ध्यान से देख लो, ऐसे पता लगते हैं इनके एंगल, कैसे पता लगते हैं, इनके सापेक्ष एंगल बोलते हैं इनको, न्यून कोण के सापेक्ष, जहाँ पे एक सापेक्ष हमने सभी एंगल निकाले हैं। अब देखो हमने पूरी एक्सरसाइज में वैल्यू काम आएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालना। इनकी वैल्यू निकालने की एक सीधी सी ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और इनके थोड़ा विस्तृत रूप में कैसे वैल्यू निकलती है वो आप ध्यान से देख लेना, वो आपको ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। तो ये तो हो गया इनके सापेक्ष वैल्यू होगी। अब देखना, तो समझने की कोशिश करना ध्यान से। पहले 0 डिग्री पे चलते हैं अपन। 0 डिग्री पे देखो, 0 डिग्री में ये भुजा ए बी है और ये भुजा ए सी है। मैं यहाँ कोण ए को थीटा मान लेता हूँ। देखो जो जो अपन कोण ए थीटा को बढ़ाएंगे, बेसिक सी बात है, ये मान लो कितना भी डिग्री है, अगर इसकी डिग्री थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू कोण एंगल बढ़ जाएगा और ये बीसी साइड भी बढ़ जाएगी। और जो जो मैं इसको कम करूंगा तो बीसी की साइज कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 डिग्री कर देता हूँ ना, तो ये भुजा जस्ट ए बी के बराबर क्या हो जाएगी, ए सी। समझ रहे हो, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री कर देता हूँ तो ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। और भुजा बी सी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, भुजा बी सी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब देखो इसको साइन के अंदर फॉर्मूले में रखते हैं। देखो साइन 0, अभी मैंने बताया था साइन 0 क्या फॉर्मूला बताया था, इसके सम्मुख भुजा ए के सम्मुख बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। तो अब देखो इसमें बी सी की वैल्यू क्या है, 0, और ए सी और ए बी सेम सेम है, तो इसको अपन 1 इक्वल 1 मान सकते हैं, तो ये 1 हो गया। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक हो गया। अब देखो साइन हो गया, कोस 0 देखना, कोस 0 को बताया था मैंने संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो संलग्न भुजा इस थीटा के संलग्न कौन सी है, ए बी, और कर्ण कौन सी है, ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ए बी देखो, ए बी की क्या वैल्यू है, 1, और ए सी की 1, 1 अपॉन 1, 1 हो गया। अब देखो टेन की मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0 इसकी है, 1 इसकी है, 0 अपॉन 1 क्या होता है, देखो कंप्लीट 0। अब देखना ध्यान से, मैं यहीं पे आपको कोसेक और सेक इनकी और बता देता हूँ। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक 0 की वैल्यू देखना, 0 का अपोजिट हमेशा याद रखना इनफिनाइट, अपरिभाषित बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट। मतलब ये सिंबल है एक क्रॉस, जैसे एट लिखते हैं ना, वैसे इसका मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। अब देखो 1 का अपोजिट, पहले कोस को क्या किस में लिखते हैं अपन, सेक में, और टेन को किसका लिखते हैं, कोट में। तो 1 का अपोजिट 1 हो गया, तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो कोट 0 की वैल्यू देखना, 0 है, 0 का अपोजिट मैंने अभी बताया था, 0 का अपोजिट अब से क्या होता है, इनफिनाइट। ये वैल्यू हो गई है। ठीक है, 0 का क्रॉस में अपोजिट होता है इनफिनाइट, 1 का 1 और इनफिनाइट का 0। ऐसे हमें समस्त 0 की वैल्यू पता लग गई है। तो देखिए, ये तो 0 डिग्री की सभी वैल्यू हमें पता लग गई है, ध्यान से देख लेना। साइन 0 की 0, कोस 0 की 1, टेन 0 की 0, कोसेक 0 की इनफिनाइट अपरिभाषित, और सेक 0 की 1 और कोट 0 की इनफिनाइट। ये सभी वैल्यू हमें, वैसे मैं आपको वीडियो क्लास में ट्रिक बता दूं, उससे आपको पता लग जाएगा, लेकिन कहीं एक्सप्लेन करना हो तो इसी मेथड से एक्सप्लेन होगा। अब देखते हैं, अपन 0 की हो गई थी, अब करेंगे 90 डिग्री की। ये याद रख लेना, 0 का अपोजिट इनफिनाइट, 1 का अपोजिट 1 और इनफिनाइट का 0। अब करेंगे 90 डिग्री पे डिस्कस, इसकी कैसे वैल्यू बनी थी। देखो ये मान लिया थीटा। अब देखो इस थीटा की वैल्यू को मैंने अभी बताया था, कम करेंगे तो ये बीसी कम हो जाएगी, और इसको बढ़ाएंगे तो बीसी की साइड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को स्ट्रेट 90 डिग्री कर दूं तो तब तो इस भुजा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ए बी का। जब इस थीटा के अब मैं 90 डिग्री कर दूं, ये 90 डिग्री हो जाए, तो ये जब ये एसी करण है, अब मान लो मैं इसको ये कर दूं 90 डिग्री, तो ये यहां पर आ जाएगा सी, तो फिर एस सी किसके बराबर हो गया, बीसी के। ठीक है,
AC किसके बराबर हो गया, BC के, और इस भुजा का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो इसका AB क्या हो गई है 0 डिग्री, और ये इक्वल है तो इसको 1/1 मान लेते हैं। अब देखना ध्यान से, साइन 90 डिग्री की, देखो वही फॉर्मूला लग जाएगा। इसके समक्ष भुजा कौन सी है, BC, और करंट AC, ये फॉर्मूला लग गया। तो समक्ष BC की क्या वैल्यू है 1, और AC की 1, 1/1 1 हो गया। cos 90 की देखते हैं, cos 90 के क्या होते हैं, इसके संलग्न भुजा BC और करंट संलग्न भुजा AB, और करंट क्या है AC। तो AB की वैल्यू क्या है 0, और AC की 1। अब देखो 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अब देखो tan 90 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन के वैल्यू साइन 90 की 1 है, इसकी 0 है। अब देखो जब कभी ऊपर 0 हो तो हमेशा 0 आएगा, और जब नीचे 0 आ जाए तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। मैं करके बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे 0 1 जा 0, 1 बच गया, वापिस 0 1 जा 0, 1 बच गया। ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसीलिए इस सिंबल को अपन इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब देखो इसी से मैं देखो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 90 की वैल्यू 1 का अपोजिट 1, और कोस का अपोजिट सेक, तो सेक 90 की वैल्यू 0 का अपोजिट इनफाइनाइट मैंने बताया था, ऊपर लिखा हुआ है। और टेन का कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री है, तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये 90 की वैल्यू भी आ गई, ध्यान देना। साइन 90 की 1, कोस 90 की 0, टेन 90 की इनफाइनाइट, कोसेक 90 की 1, सेक 90 की इनफाइनाइट, और कोट 90 की 0, ये वैल्यू हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे 30 और 60 डिग्री पे। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे 30 और 60 डिग्री में, उसके बाद 45, बस ये 3 वैल्यू बची है। देखो 30 और 60 के साथ साथ में समझ में आ जाएगा। देखो एक ट्रायंगल बना देता हूं जिसके तीनों साइड इक्वल हो, तो इसका ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, और ये एंगल 60 होगा। अब मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं, तब देखो ये एंगल, 2 एंगल बन गए यहाँ पे, एक ये 30 हो गया और इधर वाला भी 30 हो गया, हुआ तो 180 है पूरा का टोटल भी। तो देखो 60 30 और ये राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल की हमेशा कंडीशन होती है उसके तीनों एंगलों का टोटल हमेशा 180 होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होता है। अब देखो 30 डिग्री के लिए, अब देखो साइड का हम कोई वैल्यू को नाम दे देते हैं। साइड को मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इतनी साइड को, 2 ट्रायंगल है, ये भी ए, तब ये पूरी एक साइड थी और इतनी वैल्यू इसकी है, तो ए और ए कितना हो गया मिलके 2a, तो ये क्या हो जाएगी 2a, और ये भी 2a। अब देखो ए नाम दे देते हैं ट्रायंगल को बी, सी, इस पॉइंट को डी। अब देखो इस वैल्यू को हमें ये पता है एडी कितनी है ए, एसी कितनी है 2a, और CD कितनी है, CD का नहीं पता, तो CD वैल्यू निकालते हैं। CD देखो कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस पर में लग जाएगी अपनी। करंट स्क्वायर, तो करंट कितना है AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो देखो अपने को AC की वैल्यू पता है क्या, पता है 2a स्क्वायर। CD की पता है क्या, CD की पता नहीं, CD की तो निकाल रहे हैं। AD की है a, तो a स्क्वायर। ध्यान से देखना 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, और CD का स्क्वायर CD स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखो CD स्क्वायर इधर रह जाएगा और a स्क्वायर अपनी साइड चेंज कर लेगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया 3a स्क्वायर। तो ये इसके इधर देखो CD के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो वो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके 3a स्क्वायर के रूट लग जाएगा। अब देखो 3 का रूट तो हमेशा 3 होता है, और a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा a, तो ये वैल्यू आ गई अपनी CD की। तो हम यहाँ लिख देंगे CD इज इक्वल टू √3a। ठीक है, ऐसे निकालिए।
अब हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अब अपने पास तीनों वैल्यू आ गई है, ये समझ में आ गया कैसे निकाली थी। अब देखो हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री पे पहले। तो साइन 30 डिग्री, अब देखो यहां से नहीं चले, हम यहां से लेंगे 30 डिग्री का एंगल अपने पास यहां पर है, तो इसके समक भुजा कौन सी है, एडी अपॉन इसके समूह भुजा हो गई, करण कौन सा है, एसी। तो वैल्यू हमने सभी लिख ली है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडी कितने है, ए, और एसी 2a। देखो ए और ए कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 मानते, 1/2 ये वैल्यू हो गई साइन 30 की। कोस 30 की देखना, कोस 30 का फॉर्मूला होता है, ये यहां से मान रहे हैं इसके संलग्न भुजा CD अपॉन करण, करण कितना है, एसी। तो CD कितनी है, √3a अपॉन एसी कितना है, 2a। अब देखो ए से a कैंसिल, क्या बच गया, √3/2। अब एक और बच गई है tan 30। tan 30 का फॉर्मूला बताइए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या 1/2 और कोस थीटा की √3/2। और 1/2 अपनी जगह रहेगा, √3/2 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा ऊपर जाके √3। 2 से 2 कैंसिल, और ये कभी कटेंगे ऐसे, जब कभी यहाँ प्लस होता मत काट देना, ना डिवाइड होता भी नहीं कटेंगे। तो ऊपर 1 है और नीचे √3 है, ये वैल्यू आ गई है। अब देखो साइन का अपोजिट वही फॉर्मूला से लग जाएगा, कोस का होगा साइन का अपोजिट कोसेक 30 डिग्री, और कोस का सेक 30 डिग्री, और टेन का कोट 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री इसका अपोजिट हो जाएगा 1/2 का अपोजिट 2/1, और 2/1 को आप 2 लिख सकते हो, ये हो गया। अब देखो कोसेक 30 का यह था, तो सेक 33 √3/2 का अपोजिट 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, ये वैल्यू इसकी आ गई, ये इसकी आ गई है, ठीक है। अब देखो कोट 30 इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3 का अपोजिट, √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा, और 1 को इससे डिवाइड करोगे तो √3, ये वैल्यू आ गई है। साइन 30 की 1/2, कोस 30 की √3/2, और टेन 30 की 1/√3, और कोसेक 30 की 2, और सेक 30 की 2/√3, और कोट 30 की √3। अब हम देख लेते हैं 30 डिग्री के सभी वैल्यू हमने पता कर लिए, 60 डिग्री की और कर लेते हैं बराबर। देखो यहीं से कर लेंगे, इसीलिए मैंने साथ में बनाया, दोनों के साथ में निकल जाएगी वैल्यू। तो साइन 60, अब हम ये अपने 30 से मतलब नहीं, अब 60 पे आ गए हैं, तो मैं यहां से ले लेता हूं वैल्यू, इस एंगल से, इस न्यून कोण से ले लेता हूं, एक्यूट एंगल। देखो तो साइन के इसको मानते हैं, इसके समूह भुजा कौन सी है, CD, और करण BC। तो CD की वैल्यू क्या है, √3a, और BC की 2a। देखो a से a कैंसिल, तो क्या बच गया, √3/2। अब देख लेते हैं साइन की हो गई, कोस की देख लेते हैं, कोस 60 डिग्री की। देखो इसके संलग्न भुजा मतलब इसके साथ में जुड़ी हुई भुजा कौन सी है, BD, और करण ये था BC। तो BD की वैल्यू क्या है, A, और BC की 2a। देखो a से a में कैंसिल कर देता हूँ, सेम टू सेम है, तो ऊपर कुछ नहीं बता, तो 1 हो गया था, और 1/2 ये हो गई cos 60 डिग्री की। अब देख लेते हैं tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री के लिए देखो वो फॉर्मूला लग जाएगा √3 साइन अपॉन कोस, तो √3/2/1/2, √3/2 ऊपर सेम टू सेम है, और ये ऊपर जाके क्रॉस हो जाएगा √2/1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बच गई √3। अब देखो बेसिक सी बात, वही बात आ गई है, कोसेक 60 की क्या आएगी, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और ये सेक का कोसेक, तो सेक 60 डिग्री की ये इसका अपोजिट हो जाएगा, 1/2 है तो इसका अपोजिट 2/1, जिसको आप 2 भी लिख सकते हो। और कोट 60 डिग्री की √3 आ गया, तो √3 का अपोजिट
1/√3 हो जाएगा। देखो किसी भी नंबर का अपोजिट कैसे करते हैं वो और सीख लो यहाँ पे। जैसे √3 का अपोजिट करना है तो 1/√3 हो जाएगा, और जैसे 2/1 का जैसे अपोजिट करना तो वो संख्या उल्टी हो जाती है, मतलब इतना सही और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गई वैल्यू, अपना लास्ट वैल्यू बच गई है 45 डिग्री। ये ध्यान रख लेना आप लोग, तो ये बस ये यहीं पे कंफ्यूज हो जाती है स्टूडेंट्स को कि इसका अपोजिट क्या होता है। 0 का इनफिनाइट, 1 का 1 और इनफिनाइट का 0। इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अब हम बस लास्ट एंगल बचा अपना 45 डिग्री का। देखो इसमें आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ हर चीज, हालांकि बेसिक मतलब एक क्लियर हो जाएगा आपको बनी कैसे थी वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है तो कोई बता देगा कि कैसे बनती है, क्या होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बनती कैसे है। देखो 45 डिग्री के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये 45, ये 45, तो बेसिक सी बात है, एक राइट एंगल है स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। अब देखो 45 के लिए करेंगे तो 45 की वैल्यू लिख देते हैं 45 और cos 45 और tan 45। इससे पहले देखो इसको मैं मान लो ए मान लेता हूँ साइड को, ये क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल, तो ये साइड बेसिक सी बात है इक्वल ही होगी। ए बी इक्वल टू बी सी, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, है ना। यहाँ पर हमने इसको ए माना है तो दोनों साइड ए है। ठीक है, अब देखो हमें ए सी का नहीं पता है तो ए सी का हम पता लगाएंगे वही अपनी पाइथागोरस के फॉर्मूले से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये तो ये हो गई है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है, तो ए सी स्क्वायर सेम टू सेम। ए बी की वैल्यू क्या है? ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है? ए, तो ए स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? 2a स्क्वायर। अब इधर से ए सी से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा? रूट 2a स्क्वायर। और ए सी इज इक्वल टू √2 का रूट हमेशा √2 ही रहेगा, कोई नहीं आएगा, और ए के स्क्वायर का ए। तो आंसर आ गया है अपना ए सी की वैल्यू क्या आ गई है? √2a। वो मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ए सी की वैल्यू √2a, इसी की वैल्यू है। ठीक है, अब इससे हम फॉर्मूले करेंगे। देखो, और √2 एक इरेशनल नंबर, ये भी याद रख लेना साइन का। अब यहां से चलेंगे हम, तो इसके सम्मुख भुजा BC और ये करण AC। तो BC की वैल्यू क्या है? ये मैंने अभी बताया था, BC की क्या है? A, और AC की अभी निकाली है √2a। तो A से A कैंसिल कर दिया, तो ऊपर 1 मान लेते हैं, नीचे बच गया √2। अब देखो कोस की होती है, इससे मानिए इसका संलग्न भुजा AB अपॉन करण AC। AB की क्या वैल्यू है? A, और AC की यही है √2a। A से A के क्रॉस हो गया तो अब गया 1/√2। अब देखो tan की वही फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू के कोस थीटा की वैल्यू अपॉन में कर देता हूँ, तो 1/√2, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। ये सभी कैंसिल हो गए हैं तो वैल्यू आ गई है 1। अब ध्यान देना, साइन 45 की हो गई, ये 45 की हो गई है, तो कोस, ये साइन का क्रॉस क्या होता है? कोसेक। 45 की क्या होगी? इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2 ऊपर चला जाएगा, और ये सेक 45 की क्या होगी? ये भी यही होगी, इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा √2। और ये हो गई अपनी कोट 45 की, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। बस दैट्स कंप्लीट। देख लो, साइन 45 की 1/√2, कोस 45 की 1/√2, tan 45 की 1, और कोसेक 45 की √2, और सेक 45 की भी √2, और कोट 45 की 1। ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया कि कोई भी वैल्यू साइन की, कोस की, कोट की अपन कैसे निकालते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई थी, पता कैसे लगा था किसी भी वैल्यू का, ये होती है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, वो और देख लेना 1 मिनट में, अभी फटाफट बता दूंगा आप लोगों को। देखो, आपको अब ये सभी पूरी चीज बताइए, एक ट्रिक से और समझा देता हूँ जिससे आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। ध्यान से देखना।
अब देखो शॉर्ट ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री सभी एंगल की फटाफट कैसे पता लगती है। शॉर्ट ट्रिक देखो, पहले हम सभी वैल्यू लिख लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखो इनकी वैल्यू के मान लिख लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। देखना ध्यान से। पहले हम कोई भी एक, जैसे अपने पास कोई चीज है, 1 रुपया मान लो, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले कोई वैल्यू 0 रहती है, उसके बाद वैल्यू क्या होती है उसका 1/4, उसके बाद हाफ, उसके बाद 3/4 मतलब तीसरा हिस्सा, उसके बाद 1। अब देखो इसके सभी के मैं रूट कर देता हूं। देखना 0 का रूट क्या होता है 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। यहाँ देखो इसमें 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही होता है। यहाँ पर देखो रूट 3 का कोई रूट नहीं होता, तो रूट 3 लिखेंगे, और 4 का रूट 2 होता है, और 1 का रूट यहाँ पे 1 हो गया। देखो ध्यान से देखना, एकदम से इजी ट्रिक है। तो देखो साइन की वैल्यू हो गई थी, तो हमें इन वैल्यू के बाद साइन के लिए जरूरत पड़ी थी, अब नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, ये इसका मिडिल पार्ट है, तो ये सेम टू सेम आएगा 1/√2। ये यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा। 0 फर्स्ट में है तो 0 लास्ट में आ जाएगा। ये यहाँ पर है तो सेकंड लास्ट है, तो सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड पे आ जाएगा। ये सेकंड में है तो स्टार्टिंग से लास्ट में आ जाएगा। देखो कितनी इजी ट्रिक है, बस ये होगा। 10 की देखो, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। 1/√2, 1/2 को ये अपोन में साइन अपन को उसका फॉर्मूला लग रहा है √3/2, और 1/2 को ये अपोजिट में जाएगा तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से करोगे तो ऊपर जाएगा तो 1 बचेगा। वो आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब देखो √3/2 और ये अपोन में 1/2 है तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया √3। और 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा इनफिनाइट, ये मैंने बताया था। अब देखो ये हो गया है, तो देखो सेम टू सेम, मिडिल पोर्शन बीच में सेम टू सेम, लास्ट फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट लास्ट में चला गया। ये सेकंड लास्ट यहाँ से सेकंड में आ गया, तो ये यहाँ पे सेकंड लास्ट है तो यहाँ पर सेकंड पे आ गया √3। अब देखो ऊपर सेक की वैल्यू देखना, सेक किसका ऑपोजिट होता है कोस का, तो 1 का अपोजिट क्या होता है 1, √3 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2/1, नीचे 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। अब देखो √3 सेम टू सेम बीच में आ गया, लास्ट फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट लास्ट में चला गया, सेकंड लास्ट सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड में आ गया। और ये देखो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगी हमें इस ट्रिक को पता लगने में। तो ठीक है, वीडियो देखो कितना इंटरेस्टिंग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सबको इनका पता लग सके कैसे होता है। मैंने इनकी डेप्थ तक बता दिया आप लोगों को, और ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक एडवांस मैथ का टॉपिक होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। Please subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for watching.